इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके बारे में, ठीक है। पहले आराम से रिलैक्स करके बैठे, वो कुछ क्रियाएं बताते हैं आपको, एक क्रिया बताइए बस, और पहले कराया हुआ मैंने। देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, ये इरेगुलर हाईली एक्टिवेटेड पेरिस्टलिक मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, जैसे हम होता है ना, छोटा सा झटका देर जोर से लगे, वो इंप्रेशन होता है आपका इसका। थोड़ा राइट, चलिए हमने क्या करना है, पेट की क्रियाएं। मैक्सिमम लोग जितने भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के वीडियोस आते हैं उसमें पेट की क्रिया बताते हैं, बट पेट से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा रिलेटेड है आपकी मन की चंचलता से, नर्वस इरिटेशन से। वेगस नर्व जो ब्रेन से स्टमक तक आती है वो, और न्यूमोगेस्टिक नर्व, दो नर्व्स आती हैं जो कि इफेक्ट करती है। मन परेशान, आते परेशान, मन शांत, आते शांत। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ gastrointestinal system which affect with a very small stimuli, it acts more। छोटी सी चीज से भी वो ज्यादा प्रभावित होती है। कोई ऐसी चीज खा ली जो कि अपच है, पाचन शक्ति में सूट नहीं कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए नॉर्मल फिनोमिना भी होता है कि उसको एग्जिट किया जाए। कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं, उसको एग्जिट करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, मल्टीपल टाइम्स स्टूल्स जाते हैं, दैट्स ए नॉर्मल फिनोमिना ऑल्सो। बट फिर भी अगर डाइजेशन पावर बढ़िया हो तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो जो ब्रेन के अंदर टर्माइल आता है, अगर उसमें तूफान आता है या कोई डिस्टर्बेंस आता है, इट डिस्टर्ब्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे हाथों को और पेट को इफेक्ट करता है, और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके लिए, इसकी इरिटेबिलिटी के लिए या थोड़ी सी स्टेबलाई होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके लिए हमें इफेक्ट लेना है तमोगुण का, ठीक है। तो जैसे एक्शन ज़्यादा होता है वो होता है रजोगुण का एक्शन। जैसे छोटी सी बात होती है, हम रिएक्शन ज़्यादा करते हैं, वो रजोगुण का इफेक्ट होता है। हमें क्या करना है, तमोगुण का इफेक्ट लेना है। तमोगुण का इफेक्ट लेने के लिए हमें चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करना होगा लेफ्ट साइड से, और इसका इफेक्ट क्योंकि हमें ब्रेन से नीचे ले जाना है, तो हमारा हाथ जो है नीचे की तरफ रहेगा, और जो नर्वस सिस्टम है वो चलता है आकाश तत्व से। आकाश तत्व होता है ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो आकाश तत्व का हमने आह्वान करना होगा इस तरह से, यानी मिडिल फिंगर को आपने टच करना होगा इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट हैंड तो ऐसे रखेंगे, राइट हैंड का जो इफेक्ट होगा वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले रहा है, इसलिए इस मुद्रा को हमें खोलना पड़ेगा और ये ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इंडेक्स फिंगर मिडिल ऑफ आईब्रोज की जगह ऊपर आगे चला जाएगा, क्योंकि ये एक्शन पार्ट होता है फोरहेड, तो यहाँ पर उंगली रखेंगे, ना कि यहाँ। यहाँ पर तब रखते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, बट यहाँ सुषुम्ना नाड़ी का नहीं बल्कि आगे चक्र का काम, तो ऊपर रखेंगे। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने करना है मणिपूरक चक्र संशुद्धि प्राणायाम, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ताकि ये जो नर्व्स का बीच में जो एक्स्ट्रा इरिटेशन होती है, एक्स्ट्रा टर्मोइल होता है, एक्स्ट्रा एक्शन होता है, उसको रोकने के लिए कम से कम
11 से 21 बार स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे। ध्यान सांस भरते हुए इधर, सांस छोड़ते हुए इधर। ठीक है, करें। मैंने आपको 11 बार कराया, बट 21 से 31 बार कर रहे हैं। मैंने थोड़ा फास्ट कराया। जितना स्लो सांस भरेंगे, एंड टू एंड भरेंगे, जितना एंड टू एंड निकालेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। अब वो इस नर्व का जो वीकस नर्व है, इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस करा है, इसके बाद हम रिफ्रेशिंग प्रोसेस भी करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से करो, सांस लेना छोड़ना दोनों बराबर। ये 21 से 51 बार तक करना होगा। आज हम 21 बार कराएंगे, बाद में बढ़ाएंगे इसको। और हाथ जब हम रखेंगे तो मिडिल फिंगर को टच करते हैं नीचे की तरफ। धीरे धीरे गैस्ट्रिक इरिटेशन है ये कम हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मेन प्राणायाम हुआ है, जैसे आपका IBS अगर रोज करेंगे तो धीरे धीरे के हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। एब्डोमेन ब्रीदिंग करना होगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना होगा, और जब सांस भरेंगे तो ब्रेन पर ध्यान होगा, सांस छोड़ेंगे ब्रेन पर। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलेगा तो नर्वस स्टिमुलेशन जो फास्ट होता है वो शांत हो जाएगा और आपको धीरे धीरे बेयरिंग पावर बढ़ जाएगी। तो छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी से जो बार बार स्टूल्स जाते हैं, यूरिन जाते हैं, वो सब रुक जाएगा। करिए, मेनली स्टूल्स करिए। लेफ्ट नोज, एब्डोमेन पे। ये सब क्रियाएं आपकी मंत्र के साथ भी होती हैं। बहुत डीप है। मन की तरंगों को इस प्रवाह के साथ बहाना और प्राकृतिक शक्ति को, जैसे आज हमें चंद्रमा की शक्ति को खींच के चंद्र नाड़ी के द्वारा अपने शरीर में प्रवाहित करना है। पूरा मेडिकल और स्पिरिचुअल वे ऑफ हीलिंग है। और अगर आप पूर्ण रूप से कर पाए, ध्यान केंद्रित करते हुए कर पाए, तो आपको 100% इफेक्ट होगा। पर निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको लगातार करिए, कम से कम 6 सप्ताह।
मैं यहाँ कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, परंतु आप डेली 5 मिनट इसके लिए लगाइए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। नहीं ठीक होता है, वो परेशानी होती है, तो उसके लिए और भी माध्यम है, बट बेस यही है। बहुत सारे तरीके, इसके साथ मंत्र का उच्चार होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 चक्र होते हैं। पहला मणिपुरक चक्र, दूसरा आपका होता है अग्नि चक्र, तीसरा होता है नाभि चक्र। तीनों चक्र अलग अलग, पीछे होता है मणिपुरक चक्र नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, दूसरा होता है अग्नि चक्र जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हिसाब से चलता है, उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तीसरा है नाभि चक्र जो कि वेस्कुलर सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, परंतु आप बेसिक मैंने आपको बता दें, अगर इतना भी करेंगे तो आपको 100% इफेक्ट मिलेगा। चलिए जुड़े रहिए, धन्यवाद। कल फिर मिलते नई क्रियाओं के साथ।